बांसवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में हाल ही में 4 प्रसूताओं की मौत का मामला तूल पकड़ रहा है। इस मामले में जांच चल रही है और लगातार सवाल उठ रहे हैं। बुधवार को प्रदेश के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर बांसवाड़ा पहुंचे। उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ मेडिकल टीम भी मौजूद रही। मंत्री ने अस्पताल की व्यवस्थाओं और ऑपरेशन थिएटर का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद मंत्री ने बंद कमरे में चिकित्सा अधिकारियों और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बांसवाड़ा के प्रिंसिपल डॉक्टर योगेश खांचा, प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कीर्तिश जैन, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजीव गौतम, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर डीके गोयल आदि मौजूद रहे। मंत्री जाने के बाद चिकित्सा अधिकारियों ने प्रसूताओं की मौत और पिछले कई दिनों से चल रही जांच के बारे में पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। इस दौरान बीबीसी राजस्थान की टीम भी मौके पर मौजूद रही और मेडिकल टीम से कई सवाल किए। हालांकि कई सवालों के जवाब या तो टाल दिए गए या गोल गोल जवाब दिए गए। अब देखना यह होगा कि मंत्री का यह निरीक्षण और जांच की कार्रवाई केवल फाइलों तक सीमित रहती है या इसके बाद अस्पताल की व्यवस्थाओं में धरातल पर भी कोई सुधार नजर आता है। आइए आपको सुनाते हैं मेडिकल टीम ने पत्रकारों के सवालों के क्या जवाब दिए। 2 केस थे अपने जो पहली बार दैनिक भास्कर में छपा था और उसमें 2 घंटे के चलो सॉरी नहीं, मुझे वो भी हर एक को आंसर भी करना पड़ेगा जो छपा है। जो है चिकित्सा मंत्री जी ने भी अस्पताल का दौरा किया, क्या कमी पेशी रही, क्या इंस्ट्रक्शन आप चिकित्सा अधिकारियों को दिए? कमी पेशी के लिए तो देखो अपने यहाँ पे 2 अलग अलग टीम गठित हुई थी। पहले तो कॉलेज की टीम गठित हुई थी, उन्होंने को कुछ इनपुट्स दिए हैं। फिर जयपुर से भी एक टीम आई थी जिन्होंने भी अपना पूरा इन्वेस्टिगेशन आप सबने देखा था कि डिटेल में करा हुआ है। हर वार्ड में जाके हर स्टाफ से सब डिटेल लेके गए हैं यहाँ से। और पहले ही केस में अपन ने जिस दिन केस हुआ था पहला, उसी दिन अपन ने ड्रग सैंपल भी भेज दिए थे। जो अलग अलग बातें आ रही थी तो उनके ड्रग सैंपल्स भी अपन ने भिजवा चुके हैं। दूसरी बात ये है कि अपने जो कल्चर का लास्ट मंथ का जो सैंपल है वो भी नेगेटिव है और प्रथम दृष्टया इसमें कोई भी इन्फेक्शन या तो दवाई का रिएक्शन सामने नहीं आ रहा है। दूसरी बात है कि उसके बाद में जो जयपुर की टीम आई वो भी सब इन्वेस्टिगेशन यहाँ से करके गए हैं। यहाँ से जो भी वापस उन्होंने कल्चर सैंपल भी भिजवाया है, ड्रग सैंपल भी उन्होंने कलेक्शन करवाया है, वो अपने लैब में भिजवाया हुआ है। गवर्नमेंट की जो एस्टेब्लिश्ड लैब होती है वहाँ पे सब गया हुआ है और बाकी का पूरा रिपोर्ट बना के वो गए हैं और वहाँ पे उनका डिस्कशन गहन होगा। वहाँ पे जो भी होगा अब उसकी लापरवाही है या नहीं है हमें नहीं पता है। हमारे जो प्रथम दृष्टा है हमें जो लग रहा है चारों केसों में प्रशासन की या डॉक्टर्स या स्टाफ ने अपना जी जान लगा दिया था। जिस कंडीशन में ये जो प्रसूताएं आई थी, बहुत गंभीर अवस्था जो बोली जाती है हमारी भाषा में, गायनेक की भाषा में, इतनी गंभीर अवस्था में आई थी। अगर अपन हायर से हायर सेंटर पे होते तो भी इनको बचाना मुश्किल होता था। पर फिर भी एक लास्ट सांस तक हमारे डॉक्टरों ने मेहनत करी है। उनका हर एक वाकया जो उन्होंने किया है वो सब केसों में दर्ज है। हमारे तरफ से जितना हमें जी जान लगाना था, स्टाफ को लगाना था, सब लगाया। मतलब अंतिम सांस तक पेशेंट को बचाने की हमने पूरी मेहनत करी। अब आगे चिकित्सा मंत्री ने गायनिक वार्ड को लेकर और नवजात हाँ, शिशुओं को लेकर क्या इंस्ट्रक्शन है खास तौर पर साहब ने अभी इंस्ट्रक्शन दिया है कि अगर जो ये हादसे हो रहे हैं तो इनके हिसाब से सर ने बताया है कि अपन सेंट्रल लेवल पे हर हॉस्पिटलों में अब ऑब्स्टेटिक का आईसीयू बनाएंगे। ऑब्स्टेटिक मतलब ये जो प्रसूताएं होती है, जिनकी प्रेगनेंसी होती है, जिनकी डिलीवरिया होती है, LACS होता है, उनको ऑब्स्टेटिक विभाग बोलते हैं। उनके अंदर बाकी सब जगह मेडिसिन सर्जिकल आईसीयू होता है, पर इनका एक अलग से आईसीयू का उन्होंने आज एक देखा है कि वो चालू करेंगे हर हॉस्पिटलों में। मतलब एक पूरी प्रसूताओं के लिए आईसीयू का प्लान कर रहे हैं। सर, गायनिक केंद्र में आपने कहा कि आईसीयू तो होना चाहिए, लेकिन इसके बाद केंद्र में जो ब्लड टेस्टिंग का जो काम होना चाहिए उसकी भी लैब भी वही होनी चाहिए, क्योंकि लैब के लिए भी काफी दूर तक वो अपन अलग से प्रस्ताव भिजवाएंगे। वो हमारे यहाँ से लेवल से हमने जो टीम आई थी उनको हमने बोला हुआ है, तो अलग से हम वहाँ पे गायनिक की भी हम अलग से लैब प्रस्तावित करवाने का प्लान कर रहे हैं। पहले भी प्लान कर चुके थे, हमने जगह भी कर ली है। अपने पास स्कोप अप चालू होने के बाद में अपने पास एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट है, तो ये हमारे उस पाइपलाइन में ही है कि हम वहाँ पे चालू करने का प्लान कर ही रहे थे। क्या अब गायनिक में कोई स्टाफ हटाया या वही यथावत रहेगा? क्या वो सर अभी यहाँ से जांच कमेटी रिपोर्ट लेके गई है, वहाँ से उनका गहन अध्ययन होगा और उनको अगर कोई भी कागजों में कुछ मिलेगा तो वो करेंगे, वो वहाँ से आएगा। आप भी मंत्री जी के साथ केंद्र में गए, आपको नहीं लगा कि गायनिक वार्ड के अंदर में तो स्टाफ की कमी है और स्टाफ को सिर्फ वार्ड के अंदर में लगा रखा है, स्टाफ एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए इस पे? स्टाफ की पहले से अपने शॉर्टेज है यहाँ पे, हमने हर अलग अलग जगह पे बताया हुआ है। और इवन मेडिकल कॉलेज की अभी 2577 नर्सिंग स्टाफ की पोस्टें स्वीकृत हो चुकी है, जिसमें से अलग अलग कॉलेजों में जो डिस्ट्रीब्यूशन आने वाला है वो पेंडिंग है। हो सकता है वो आने वाले वीक में आ जाएगा। लेकिन तो स्टाफ है, इसके बावजूद भी सेफ जोन के अंदर में लगा रखा ना, उस पर क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है? वो सर आप मंगाई जाए उसकी लिस्ट। और क्या वास्तविकता जिला अस्पताल के अंदर में
जो नर्सिंग अधीक्षक है उसकी सीसीटीवी फुटेज चेक किया जाए। क्या वो पूरे वार्डों के अंदर जायजा ले रहे हैं, क्या वार्ड के अंदर में क्या हो रहा है, क्या कमी है, क्या पेशी है, क्यों नहीं किया जा रहा इसका? कोई जो मर्जी पड़े 1 बजे आता है, 1:30 बजे आता है, कोई नहीं पूछने वाला है। आपने जो बोला तो पूर्व से जो है 4 स्टाफ जो उधर मैटरनिटी या गायनी से संबंधित थे वो इधर लगे हुए थे इस तरफ, तो उनको जो है हमने वापस उन्हें अपनी जगह भेज दिया है। 4 जने इस तरह के अभी और हम देख रहे हैं कहाँ कहाँ इधर उधर लगा रखे हैं, सब वापस से मैटरनिटी में जाएंगे। मतलब दूसरा ये होता है कि जब प्रसूता और बच्चों की बात आती है तब ज्यादातर क्या होता है गवर्नमेंट में और आरोग्य विभाग से उनको ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हीं स्टाफ को वहाँ लगाया जाता है। तो ऐसे जो 4 स्टाफ थे उनको वापस लगाने का ऑर्डर हमने जिस दिन कमेटी आई थी उसी दिन करवा दिया था सर। हाँ, दूसरा जो मंत्री जी ने वन बाय वन सर का बात है, आपको बोलना था आप बोल लो। एमजी में नवाचार किस तरीके से किया जाएगा, किस तरीके से प्रसूताओं की मौत को रोका जाए, उसको लेकर के क्या ठोस कदम उठाए जाएंगे, क्या दिशा? मैंने उसका पहले ही आपको बताया कि ये जो प्रसूता है जिस हालत में आई थी बहुत गंभीर से गंभीर अवस्था में आई थी। अपन उस लेवल पे है कि कोई भी प्रसूता अगर इस लेवल पे आती है उसके हिसाब से जो ट्रीटमेंट देना चाहिए हमने वो सब दिया हुआ है ऑलमोस्ट। हम यहाँ पे कोई कम है ऐसी चीजें नहीं है, हम इनको एक्सपांशन के लिए और अगर ये जो ऐसा चीजें होती है तो उसमें से कम कैसे कर सकते हैं हम उस रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं। डेपुटेशन की जो उसमें हम आगे स्टाफ के लिए और ओवर इंस्ट्रूमेंटेशन जो सर ने बोला हुआ है सोनोग्राफी मशीन इंस्ट्रूमेंट या जो भी लगाना पड़े वो हमने पहले से भेज चुका है। और वापस जैसे मेडिकल कॉलेज खुल रही है तो उनका भी आने वाले टाइम पे सब सामान आना प्रस्तावित है। डेपुटेशन की जो प्रक्रिया है वो शासन सचिव द्वारा लेटर निकाल दिया है, इसके बाद में मंत्री से भी रिमाइंडर कर दिया, लेकिन इसके बावजूद जिले के अंदर में 11 से 12 ऐसे स्टाफ है जो डेपुटेशन पे 15-15 सालों से चल रहे हैं, क्यों इस पे एक्शन नहीं लिया जा रहा? इसके लिए सर ये दरअसल में हमारे सीएमएचओ साइड का सवाल है, ये इसका जवाब डिस्कशन मैं नहीं दे सकता क्योंकि हम ओनली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को कवर करते हैं, ठीक है। तो किसके आदेश से ऐसा हुआ है ये हम इसमें नहीं, हमारा कोई संबंध नहीं, फिर भी हम डिस्कशन करेंगे। सर ने जो बताया उनका बात सही है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सीएमएचओ ऑफिस दोनों अलग होता है, उसमें डेप्यूटेशन सर करते हैं। तो हाँ, हम इसके लिए एक मीटिंग करेंगे सीएमएचओ साहब से और अगर वहाँ पे ज़्यादा आवश्यकता है कि यहाँ पे ज़्यादा आवश्यकता है उनके हिसाब से उनका अनुकरण किया जाएगा, अगर ज़रूरत है तो यहाँ पे लगाया जाएगा। सर मैं प्रणय बीबीसी राजस्थान। हाँ जी, दो सवाल है मेरे। बताएं। एक तो ये कि अक्सर इस हॉस्पिटल में देखा गया कि जरूरी सुविधाओं की कमी और जवाबदेही से बचने की प्रवृत्ति के कारण मरीजों को मामूली मामलों में बाहर रेफर कर दिया जाता है। ये मामले लेकिन इस बार गंभीर, लेकिन इस बार जब इतना बड़ा हादसा हुआ तो इसे क्या कहा जाए? जरूरी सुविधाओं की कमी। देखो डॉक्टर्स ऐसा एक मिनट, सॉरी चलो तो इस बार जब इतना बड़ा हादसा हुआ तो इसे किस कैटेगरी में रखा जाए? जरूरी सुविधाओं की कमी, इलाज में लापरवाही या समय पर उदयपुर रेफर ना करने की चूक? इन तीनों में से मैं सबको एक बार तो अवॉइड करना चाहूँगा क्योंकि हम डॉक्टर्स हैं। हम पेशेंट को अगर हम चाहते हैं कि भाई अगर वो वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, पहुँच सकता है तो हम यहाँ बचाने की ट्राई करते हैं। इसमें हम सब चाहते हैं कि हम आप सबका हमें सपोर्ट चाहिए। ऐसी चीज़ों में क्या होता है कभी कभी गंभीर परिस्थिति में आती है, हमें कभी कभी आइडिया आ जाता है। डॉक्टर से हमारे सब एक्सपर्ट है, आपके सामने 20-25 साल से नौकरियाँ कर रहे हैं और सर्जरी कर रहे हैं और बहुत सारे अच्छी तरीके से किए हुए केस आपके सामने है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई अगर हम रास्ते में डेथ होने के चांसेस होते हैं तो हम यहाँ पे एक बार वो करते हैं कि भाई हम जी जान लगा दें और पेशेंट को बचा लें। कभी कभी क्या होता है कोई केसों में ऐसे डिजीज जो होते हैं उसमें इरिवर्सिबल डैमेज जो हमारे बात में विशियस साइकिल बोलते हैं, अगर वो स्टार्ट हो गया है तो उस कंडीशन में से वापस पेशेंट को लाना मतलब वो हमारे हाथ में। क्या कर दिया ये? वो मोबाइल जान पर जब काम करो यार, मोबाइल चलो चालू वो हमारे हाथ में नहीं चलो हाँ वो हो जाए। नहीं हाँ नहीं ये बात जरूरी है, ये बात नहीं आप भले मैं आपको एक ये रिक्वेस्ट नहीं, मैं समझदारी की बात है ताकि दूसरी बार कभी अपन ऐसी बात करते हैं तो एक बार संवेदनाएं साथ में रहनी चाहिए। पानी उधर ही है। मेरे कोई बात नहीं, मेरा कपड़ा भीग जाए उससे हमारा तो ब्लड आता है, आप उससे सदे रहते हैं। हाँ बस हमें आपको अरे दिलीप साफ कर रहे हैं पोछा लगा वो से पहले 2 केस में तो बच्चों का पहले से ही। दूसरे जो है उसमें से जो पेशेंट लीला जो बहन अपन लक्ष्मी की बात कर रहे हैं उनके बच्चा तो सुरक्षित था और उनको
वो तो उसके लिए सरकार का अलग अलग विभाग है, आप अलग अलग जो सुविधाएं सभी अगर हमारे कोई अधिकारी यहाँ गायनिक विभाग में ऐसा है कोई प्रशासन करे तो हम स्टेबल है ऑक्सीजन। सुनो भाई, सुई नहीं पानी पड़ रहा तो सर ठीक है, बिक गए तो बिकना है भाई। दूसरी हाँ, अब मुझे याद दिलाते हैं, पानी आ गया। हाँ, अपने जो कोई भी लेडी देखो, कोई एक कंडीशन है, प्रेगनेंसी एक ऐसी चीज है, अपन उसको नॉर्मल देखते हैं, ये नॉर्मल तरीके से नहीं देखा जाता है। हमारी भाषा में एक बच्चे का पूरा ग्रोथ होता है, उसमें पूरा ग्रोथ होता है, पूरे जो अपनी मदर है उसके बॉडी में पूरा कितना बदलाव होता है। आप तो देखते हो, हम अंदर जो पार्ट है उसमें देखते हैं। प्रेगनेंसी की नहीं, पर छोटे-छोटे हादसों की भी है, जैसे कोई हादसा नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना, इसमें ये हादसा जो है, रिपोर्ट तो ऊपर से आएगा, पर ये जो हादसा है ये ऐसे केस है जिसमें हम बचाने के लिए पूरी मेहनत करते हैं। ऐसे केसों में बचाना बहुत मुश्किल होता है। लास्ट क्वेश्चन, ये जो जयपुर वाली टीम की रिपोर्ट की आप बात कर रहे हो, ये रिपोर्ट अभी सार्वजनिक होने से पहले ही लापरवाही से इनकार कर दिया गया है। इसके बारे में निवेदन नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि वो वहाँ का मामला है, वो आपका PRO डिपार्टमेंट जो है राजस्थान गवर्नमेंट का, वो बता सकता है। हमें एक एक केस बाय केस बताएंगे, कौन सा केस कितना सीवियर था, क्या कंडीशन, भर्ती कैसे हुआ, मतलब डेथ हुई तो क्या कंडीशन। हाँ, मुझे ठीक है, मैं भी बता देता हूँ, शॉर्ट में मैं बता देता हूँ, डिटेल में कोई भी ज्यादा चाहिए तो अपन कितने जैन साहब 4 प्रसूताई जो पहले 2 नाम आया था, बाकी के जो 2 केस थे वो ऐसे अपन में पहले से ही चालू करता हूँ। जब आपने दूसरे 2 केस की भी बात चालू करी है, तो पहला जो केस था इसमें बहन रेखा थी जिसकी उम्र 29 ईयर थी, जिन्होंने MTP किट, आप सब जानते हो MTP किट। अब बच्चा कैसे रहा, मुझे उनकी हिस्ट्री वगैरह वो अलग मैटर है, और इसमें मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बता पाऊंगा क्योंकि MLC केस है, उसकी जांच चल रही है। मैं सिर्फ अपनी जो मेडिकल भाषा है वही बात बता पाऊंगा, बाकी का जो है वो अलग है। ये भर्ती हुई थी अपनी 6 जुलाई को हुई थी, और जब वो आई थी तभी उनके पास, जब MTP की पिल लेते हैं तब कोई भी प्रसूता में अगर टाइम टू टाइम अगर उसमें आगे की कार्यवाही नहीं होती, कोई डॉक्टर की निगरानी नहीं ली जाती है, तो उसमें कम से कम 2 से 2.5 लीटर ब्लड का लॉस हो जाता है। अगर उनका अच्छी तरीके से अगर वो नहीं करवाया जाए ट्रीटमेंट। अब ये प्रसूता अपने पास जब इन्होंने MTP किट ली थी उसके 20 दिन बाद आई थी, 20 दिन में कितना खून लॉस हो चुका होगा, आप सब समझ सकते हो। फिर भी जब इसी गोली लेते हैं तो अंदर जो बच्चा होता है वो डेड हो जाती है, मतलब उनका ग्रोथ रुक जाता है या तो निकल जाता है, उनके अलग अलग कंडीशन होती है। इसमें ये जो बच्चा था वो अंदर था और रुक गया था। ऐसे मामलों में क्या होता है कि भाई तुरंत हमारे जो डॉक्टरों ने उनकी सोनोग्राफी करवाई, यहाँ पे उनके रिपोर्ट्स वगैरह करवाए, सब करवाया, खून की कमी हो जाती है इसमें, और उनका जो MVA मैन्युअल वैक्यूम एस्पिरेशंस होता है वो अच्छे से यहाँ पे ट्रीटमेंट करी, जिससे एक बड़ी सी सिरिंज जो ट्रेनिंग दी जाती है वही कर पाते हैं वो। यहाँ पे अपन ने प्रोसीजर करी, और ये सब जो कंसेप्ट प्रोडक्ट होती है, जो कंसेप्शन प्रोडक्ट होती है, वो सब इनको बाहर निकाल दिया, वरना उनसे जहर फैलने का चांस रहते हैं। वो 9 ग्राम 9 ग्राम वो डाइल्यूट हो जाता है, वो एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आता है। लॉस एक अलग चीज होती है, उनका सर्कुलेशन से फिर वापस वो और भी कम हो सकता है। सब ब्लड लॉस को रिकवर करने के लिए अपने पास ट्रीटमेंट तो है। किसकी बाय द वे कोई ब्लड लॉस ज्यादा पर आता है, बहुत ज्यादा हो जाता है जब 2-2.5 लीटर 3 लीटर पर ऑन द स्पॉट इतना देना भी उनके लिए हानिकारक होता है, यानी उसको कि धीरे वो धीरे देना रिकवर पड़ता कंडीशन में नहीं थी, बहुत लॉस हो चुका था। और दूसरा जब उनको मैन्युअल प्रोसेस होने के बाद में भी उनको खून चढ़ाने के लिए सब प्रोसेस कर रहे थे, तभी उनका दूसरे दिन उनका सडनली ऐसे आपके रिपोर्ट के अनुसार एडमिट के कितने घंटे बाद या दिन बाद उसकी डेथ हुई? एडमिशन सुबह 8 से 9 बजे के बीच में हुआ, और उसको सोनोग्राफी, ब्लड की रिपोर्ट और ये सब आने में वक्त लगा। उस समय उसके जो सोनोग्राफी की रिपोर्ट आपकी आई करीब दोपहर में, तो उसका बच्चा 8 सप्ताह का गर्भ था, उसके बच्चे की धड़कन नहीं थी उसकी, तो वो सेप्टिक में गया था। करीब 20 दिन पहले उसने MTP किट खाई, ऑफ एंड ऑन उसको ब्लीडिंग हो रहा था, और उसने टैबलेट्स भी वो कहीं अनऑथराइज पर्सन से लिया, कोई डेजिग्नेटेड जो डॉक्टर्स को दिखा के उसकी सलाह अनुसार जितनी टैबलेट लेनी पड़ती है, जो उसका फॉलो